मायावती ने एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने अपने भतीजे और अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को न सिर्फ उत्तराधिकारी के पद से हटाया बल्कि बसपा के सभी पदों से हटा दिया है। यानी कि आकाश आनंद अब बसपा में बिल्कुल शून्य हो गए हैं। जी हां, जो कल तक उत्तराधिकारी थे, जो कल तक बसपा की कमान संभालने वाले थे, जो कल तक मायावती की राजनीति को आगे बढ़ाने वाले थे, वो आज अचानक से जीरो हो गए। और इसके बाद से चर्चा ये तेज है कि आखिर मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को हटा दिया तो कौन नया उत्तराधिकारी बनेगा। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम बात करने जा रहे हैं मायावती के इस बड़े फैसले के बारे में जिन्होंने अपनी पार्टी के लिए लिया। दरअसल मायावती ने दिसंबर 2023 में बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने भतीजे, अपने भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद को न सिर्फ बसपा का इकलौता नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया बल्कि उन्हें उत्तराधिकारी भी बना दिया। और जैसे ही उन्हें उत्तराधिकारी बनाया उसके बाद चर्चाएं खूब तेज हो गई कि मायावती ने अपनी राजनीतिक विरासत अब आकाश आनंद को दे दी। लेकिन ये बहुत दिन नहीं चल पाया। मायावती ने उसके करीबन 6 महीने के बीच ही लोकसभा चुनाव के दौरान एक भाषण के बाद आकाश आनंद को उनके पद से हटा दिया और बाद में फिर चुनाव खत्म होने के बाद उनकी वापसी कराई। लेकिन इन सबके बीच अब उन्हें एक तरीके से कहिए कि पार्टी से एकदम खत्म कर दिया, उनको सभी पदों से वापस हटा दिया। और ये फैसला एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया। इस बैठक में मायावती ने सिर्फ ये फैसला लिया कि आकाश आनंद को हटाया गया, बल्कि उन्होंने 2 व्यक्तियों को, आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद बसपा के रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। तो आकाश आनंद के हटाए जाने के बाद चर्चा यह है कि आखिर कौन मायावती का उत्तराधिकारी होगा। न सिर्फ आकाश आनंद हटाए गए, उनके ससुर, उनके करीबियों को भी पार्टी से बाहर कर दिया गया है। लेकिन चर्चा एक नाम को लेकर जोरों शोरों पर है। हालांकि सबके इतर मायावती ने जो कहा है, मायावती ने कहा है इस मीटिंग में कि उनके जीते जी अब बसपा में कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। लेकिन सियासी गलियारे में चर्चा तेज है कि आखिर आकाश आनंद के जाने के बाद या आने वाले दौर में बसपा की कमान कौन संभाल सकता है। और वो नाम उभर कर सामने आ रहा है रामजी गौतम का। ऐसी चर्चा क्यों हो रही, उसके पीछे बड़ी वजह है। दरअसल मायावती इससे पहले जब भी मीटिंग में आती थी तो उनके साथ उनके भाई आनंद कुमार, आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्रा साथ आते थे। और आकाश आनंद और आनंद कुमार की कुर्सियां फिक्स होती थी, वो एक जगह पर बैठते थे। लेकिन जब 2 मार्च को, यानी कि अब जब ये फैसला लिया गया कि आकाश आनंद को बाहर किया जाना है, तब इस मीटिंग में एंट्री हुई आनंद कुमार, सतीश चंद्र मिश्रा और मायावती की। एक साथ आनंद कुमार अपनी कुर्सी पर बैठे, सतीश चंद्र मिश्रा अपनी कुर्सी पर बैठे और आकाश आनंद की कुर्सी पर बैठे रामजी गौतम। जी हाँ, वही रामजी गौतम जो कभी बुंदेलखंड में बसपा के कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे और लखीमपुर खीरी के रहने वाले, 80 की दशक से बसपा की पॉलिटिक्स करने वाले, और 2018 में उन्हें उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। अब समझिए कि इतना बड़ा पद है उपाध्यक्ष का कि मायावती जब कांसीराम थे तब मायावती भी बसपा में उपाध्यक्ष थी, और जब से कांसीराम के बाद मायावती अध्यक्ष बनी, कई करीबी लोग इस पद पर आते जाते रहे हैं और उनमें से एक रामजी गौतम है। उसके बाद वो राज्यसभा सांसद बने, तेलंगाना समेत कई अलग अलग राज्यों का उनको प्रभार भी दिया गया। तो कुल मिलाकर रामजी गौतम जो लखीमपुर खीरी के थे, 80 के दशक से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको लेकर सियासी चर्चा काफी तेज हो गई है कि उनको मौका दिया जा सकता है। हालांकि मायावती ने साफ साफ कहा है कि उनके जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। लेकिन सवाल अब ये हो रहा है कि आखिर जब आकाश आनंद नहीं रहेंगे तो बसपा को कौन संभालेगा और किसकी तरफ उनका वोटर देखेगा, क्योंकि सामने चंद्रशेखर आजाद भी हैं जो लगातार इस नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं और लगातार एक एक करके वो दलितों की पॉलिटिक्स में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। मायावती के इस कदम से बसपा को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, और आपकी निगाह में कौन मायावती के बाद बसपा का सक्सेसर हो सकता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।